अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं जिस अदाकारा का ट्रिब्यूट पेश करूंगा, जिस अदाकारा को ट्रिब्यूट दूंगा, वो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा, बहुत ही मासूम सी मुस्कुराहट वाली, जिनको लोग कहते थे कि इनकी मुस्कुराहट मोनालिसा जैसी है। नाजरीन, आप समझ गए होंगे, उस अदाकारा का नाम है दीबा। नाजरीन, दीबा बेगम बहुत ही अच्छी अदाकारा, मैंने उनकी बहुत फिल्में देखी, क्योंकि दीबा बेगम वहीद साहब के साथ भी आई हैं। वो सब अदाकारों के साथ आई हैं, लेकिन वहीद साहब के साथ वो बहुत अच्छी लगती थी। जैसे अंजुमन में, अफसाना में उन्होंने बहू बेगम पहली फिल्म थी वहीद साहब के साथ उनकी। उसके बाद नदीम साहब के साथ उनकी संग दिल पहली फिल्म थी। संग दिल में शबाब करानवी साहब ने रखा था उनको, और नदीम साहब को बांग्लादेश से बुलाया था। सबसे ज़्यादा मुआवजा दिया था संग दिल फिल्म में नदीम साहब को, और उस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे अहमद रशीद साहब के। और ऐसे ही जो दीबा बेगम जो थी सब अदाकारों के साथ आई है। उनके हीरो में नदीम भी थे, वहीद साहब भी थे, मोहम्मद अली साहब भी थे, गुलामुद्दीन साहब भी थे, और शाह साहब भी थे। शाह साहब के साथ आंसू फिल्म में एक रात में वो आई थी, और पहली दफ़ा वो एक रात में थी, और जिसका गाना था किसने बजाई है ये बांसुरिया। और आईना फिल्म में वो मोहम्मद अली साहब के साथ बहुत ही कामयाब फिल्म थी आईना फिल्म शबाब करानी साहब की, जिसका गाना था तुम यो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं। फिर तुम यो महबूब मेरे जो फिल्म का नाम था वो वहीद साहब की फिल्म थी, शबाब करानी साहब की फिल्म थी, उसमें भी दीबा बेगम थी। नाजरीन, दीबा साहबा की पैदाइश 1 अगस्त 1947 को हुई थी, और उनका जो असल नाम था राहीला बेगम था। नाजरीन, उनकी शादी नईम रिजवी साहब थे जो कैमरामैन थे, उनकी शादी उनके साथ 1971 में हुई थी, और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। एक का नाम है मदिया रिजवी, बेटी का नाम, और बेटे का नाम इमरान रिजवी, जो ड्रामों में दोनों ये आते हैं। इमरान रिजवी साहब भी ड्रामों में आते हैं, इनका बेटा। और नाजरीन, इस टाइम दीबा बेगम अल्लाह उनको सेहत दे, जिंदगी दे, उनकी उम्र तकरीबन 75 साल हो चुकी है। नाजरीन, दीबा बेगम ने 1960 से 1970 तक बहुत ज़्यादा फिल्मों में एज ए हीरोइन रही हैं। वो सब हीरो की दीबा बेगम पंजाबी में भी बहुत ज़्यादा आई हैं। नाजरीन, उन्होंने 186 फिल्मों में काम किया, 186 फिल्मों में, जिनमें 136 फिल्में, 136 फिल्में उनकी उर्दू में थी, और 36 फिल्में उनकी पंजाबी थी। नाजरीन, जो डबल विजन फिल्में बना करती थी, उर्दू में भी पंजाबी में भी, कराची में वो उर्दू में डब हुआ करती थी, और पंजाब में वो पंजाबी में लगा करती थी। एक दौर ऐसा भी आया था कि डबल विजन वो हुआ करती थी। जो 11 फिल्में थी उनकी डबल विजन थी। पर आए न हम हैं बेगाने, चले भी आले चले जहां, भीगे भीगे बादलों की ठंडी छाँव। शमा और तू परवाना रहा अपना अपना, हाय क्या किया थर 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 मोरा कांपे जिया तो सजना तुम मेरे साथ रहो। मैं हूँ शमा और तू परवाना। बहुत पल भी हमें आराम नहीं, क्या तुमसे बताए हालत दिल, या सुबह नहीं या शाम नहीं। शर्माने लगे क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे, यादश बखैर बचपन में आहट देके छुप जाती हो, तरसाती हो, तड़पाती हो। नाजरीन, दीबा बेगम की एक्टिंग बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनकी रोमांटिक एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी, और वो जो ट्रेजेडी सीन करती थी वो भी बहुत अच्छी थी। और उनकी मैंने बहुत फिल्में देखी हैं, ब्लैक एंड वाइट फिल्में भी देखी थी। दर्द फिल्म थी जो पुरानी दर्द थी, एक तो नदीम साहब की थी, और जो पुरानी दर्द थी वो एजाज साहब थे उसमें, और वो मसूद अख्तर साहब थे उसमें।
गाने मेहदी हसन साहब के सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई हमको गुवारा नहीं, ये गाना था उसमें। और वो फिल्म शबाब करानी साहब ने बनाई थी, उसमें भी दीबा बेगम हीरोइन थी। और जो आईना फिल्म थी तुम यो महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, उसमें भी दीबा बेगम थी, मोहम्मद अली साहब के साथ उनकी हीरोइन थी। नाजरीन, जो पहली फिल्म जो दीबा बेगम ने की थी उसका नाम था मिस 56, मिस 56, और ये फिल्म भी 1956 को आई थी। दूसरी फिल्म जो उनकी आई थी 1959 को, उसका नाम था फैसला। उसके बाद जो तीसरी फिल्म जो आई थी उनकी चिराग जलता रहा, जिसमें मोहम्मद अली साहब पहली बार आए थे, और चिराग जलता रहा में मोहम्मद अली साहब एज ए नेगेटिव किरदार अदा किया था, और ये दीबा बेगम की तीसरी फिल्म थी। नाजरीन, चिराग जलता रहा जो 1962 में आई थी, उसके बाद उनकी जो चौथी फिल्म आई थी उस फिल्म का नाम था दोशीज़ा। ये फिल्म भी मैंने देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी। 1962 में 1962 में एक और फिल्म उनकी आई थी जिसका नाम था महबूबा। नाज़रीन, उनकी छठी फिल्म जो आई थी जब से देखा है तुम्हें, ये फिल्म 1963 में आई थी। नाज़रीन, सातवीं फिल्म जो उनकी आई थी खामोश रहो, बहुत ही आर्ट मूवी थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत ये अच्छी लगी थी फिल्म। इस फिल्म में यूसुफ खान साहब थे, दीबा थी, मोहम्मद अली साहब ने नेगेटिव किरदार अदा किया था। एक उनमें एक नायिका होती है जो मोहम्मद अली साहब जहाँ रहते हैं, वो मोहम्मद अली साहब की शादियाँ करती हैं भोली भाली लड़कियों के साथ जो गाँव की होती हैं, वो ला के वो तोहफे बना देते हैं, और मोहम्मद अली साहब हर बार दूल्हा बनते हैं, एंड पे मोहम्मद अली साहब ठीक हो जाते हैं। ऐसी वो दीबा बेगम जो यूसुफ खान साहब हीरो थे उस फिल्म में, और वो दीबा बेगम को ब्याह के ले आती है बाजार हुसन में, और मोहम्मद अली साहब इनकी इज्जत बचाते हैं। बहुत अच्छी इसकी स्टोरी थी, खामोश रहो इसीलिए नाम था इस फिल्म का। और ये फिल्म भी बहुत ही एक आर्ट किस्म की मूवी थी। इस फिल्म की जो काफ़ी बाद में बनी थी, यूसुफ खान साहब भी थे हीरो। उस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर, और उसमें आसिफ खान साहब शादियाँ करके लेके आते हैं, उसमें अंजुमन थी। ये 1989-90 की ये फिल्म थी डिस्को डांसर, ये उसी की कॉपी थी। जागने वालों जागो मगर खामोश रहो, जागने वालों जागो मगर खामोश रहो। मैंने तो प्रीत निभाई सांवरिया रे, निकला तू हर जाई। मान भी साचारी जिंदा हदीस माफी, अपने को कर पाना इतनी है लाइन साथी। हाय बदनसीबी, अब आप किससे मिलने आए हैं? इनविटेशन कार्ड है मिस गजाला के। तो आप उनसे नहीं मिल सकते। क्यों? बात दरअसल ये है कि वो आजकल जबरदस्त तरीके से स्टडी में मसरूफ है, और उन्होंने मुझे कसम दिला दी है कि मैं उनकी किसी फ्रेंड को ये ना बतलाऊं कि वो कौन से कमरे में है। आप मुझे तो कम से कम बताई दीजिए। नहीं साहब, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ सकती। अरे साहब, ये मैं उनकी सारी फिल्में तो नहीं बता सकता, कुछ मैं दीबा बेगम की फिल्में बताता हूँ, और फिर आप उनके गाने भी सुनते रहें साथ साथ इन फिल्मों के। उनकी फिल्म थी दीवाना, चिंगारी, मिलन, बहू बेगम। वही माँ साहब के साथ वो बहू बेगम में पहली बार आई थी, और बहुत अच्छी फिल्म थी बहू बेगम। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे, दिल के टुकड़े, हम दोनों। उसके बाद 1966 में जो फिल्म आई थी आईना, वो बहुत ही कामयाब फिल्म थी। नाजरीन, आईना वो फिल्म थी जिस कामयाबी से शबाब करानी साहब ने शबाब स्टूडियो बना लिया था। नाजरीन, उसकी कमाई से, आईना फिल्म की कमाई से शबाब स्टूडियो बना था, इतनी ज़्यादा फिल्म ये चली थी। नाजरीन, इस फिल्म के जो गाने थे बहुत ही अच्छे थे। दीबा बेगम पे भी था, और मोहम्मद अली साहब जो मसूद राना ने गाया था, और रूना लैला ने या आयरन परवीन ने वो तुम या महबूब मेरे मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, बहुत ही ये अच्छा गाना था। हो पर आए न हम हैं बेगाने, चले भी आले चले जहां, भीगे भीगे बादलों की ठंडी छावें। तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों न तुम्हें प्यार करूं। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी जिंदा लाश। नाजरीन, ये फिल्म भी बहुत ही देखने का लायक थी और बहुत ही अच्छी फिल्म थी। नाजरीन, जिंदा लाश में रेहान साहब ने ड्रैकुला का किरदार अदा किया था।
और इस फिल्म में यास्मीन साहबा भी थी, जो यास्मीन साहबा शौकत हसन रिजवी की जो वाइफ थी वो भी थी। हबीब साहब थे इस फिल्म में जिंदा लाश में। और जो दीबा होती है इसका भी खून पीता है वो रेहान, तो ये भी ड्रैकुला बन जाती है। इस तरह ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी, देखने के लायक थी। हॉरर मूवी थी पाकिस्तान की और बहुत ही क्लासिकल मूवी सरफराज साहब ने बनाई थी ये, तो इसके डायरेक्टर जो सरफराज साहब थे। नाजरीन, उसके बाद उनकी फिल्म आई थी दुराहा। मैं उनकी खास फिल्में में 186 फिल्में तो मैं नहीं बता सकता, जो उनकी अच्छी फिल्में हैं, जो मशहूर फिल्में हैं, मैं सिर्फ वो आपको बता रहा हूँ। उनकी फिल्म आई थी दुराहा। वहीद माज साहब की फिल्म और इसके हदायतकार फिरोज मलिक साहब थे। इसमें गाने बहुत ही खूबसूरत गाने थे, शमी मारा साहबा थी इसमें। नाजरीन, इस फिल्म में वहीद माज साहब ने एक गाने वाले का किरदार अदा किया था। इस फिल्म के गाने बहुत हिट थे। नाजरीन, उसके बाद दीबा साहबा ने एक और फिल्म में काम किया। एक और फिल्म आई थी फिर सुबह होगी, और ये फिल्म भी बहुत अच्छी फिल्म थी। इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। ये भी वहीद माज साहब के साथ फिल्म थी। नाजरीन, उसके बाद जो फिल्म आई थी संग दिल फिल्म, जिसमें नदीम साहब पहली बार दीबा के हीरो बने थे। और ये शबाब करानी साहब ने नदीम साहब को बांग्लादेश से यहाँ बुलाया था और डबल से डबल मुआवजा दिया था। जितने भी हीरो यहाँ मुआवजा लेते थे, नदीम साहब ने उन सब से डबल मुआवजा मांगा और शबाब करानी साहब ने उनको दिया। और नाजरीन, इस फिल्म के गाने भी अहमद रशीद साहब के बहुत अच्छे थे। दीबा बेगम इसमें हीरोइन थी और आप इसके गाने भी सुनिए, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी ये भी। कहते हैं सभी मुझको दीवाना तुम्हारा, ओ दीवाना तुम्हारा। तुझसे मिले तो एहसास हुआ दुनिया में कुछ नहीं तेरे सिवा। ओ सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी। कभी होंगे न हम तुम जुदा, ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, हुआ दीवाना तेरा जब से तुझे देख लिया। माथे पे लिखा है मेरे, माथे पे लिखा है मेरे, अफसाना तुम्हारा। सुन ले जाने वफा, तू है दुनिया मेरी, ऐ मेरी जिंदगी। ओ मेरे शौक सनम, ओ मेरे शौक सनम, तुमसे करेंगे प्यार हमने भी ये सोच लिया। कभी होंगे ना हम तुम जुदा, ओ अफसाना तुम्हारा। कहते हैं सभी मुझको दीवाना तुम्हारा। नाजरीन, उसके बाद उनकी फिल्म थी जाने आरजू। ये भी वहीद माज साहब के साथ थी और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। शमी मारा साहबा थी इसमें। उसके बाद उनकी बहुत ही कामयाब फिल्म थी, हसन तारक साहब उसके डायरेक्टर थे, जिसका नाम था बहन भाई। और इस फिल्म में एजाज और कमाल और नदीम साहब थे। और इस फिल्म में नदीम साहब ने जेब कुतरे का रोल अदा किया था। तीनों ये भाई होते हैं और इसमें रानी साहबा भी थी और इनकी बहन दीबा होती है तीनों की। और इसका एक गाना अहमद रशीद साहब का बहुत ही खूबसूरत नदीम साहब ने फिल्म बंद करवाया था, काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। और ये बहुत अच्छा गाना था। बाकी गाने भी अच्छे थे। एजाज साहब ने इसमें वो दल्ले का किरदार अदा किया था, जो बाज़ार हुसन के होते हैं। और बड़ा अच्छा ही ये बिछड़ जाते हैं साहब बचपन में बहन भाई। और बड़ी अच्छी फिल्म हसन तारक साहब ने ये बनाई थी। नाजरीन, उसके बाद दीबा बेगम की फिल्म आई थी इशारा, जिसमें वहीद माज साहब हीरो थे। नाजरीन, इशारा फिल्म के डायरेक्टर भी वहीद माज साहब थे। उसमें उन्होंने एक गाना भी गाया था, दीबा बेगम ने भी उनके साथ एक गाना गाया था। और ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म ज्यादा चली नहीं थी। तुम ही बताओ इस पागल को मैं समझाऊं कैसे। से सोते हुए बार बार देखा है तुम्हें सितारों ने। काश कोई
मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मुश्किल में हमने तेरी रहमत का है पुकारा। काश कोई मुझको समझाता, नाज़रीन, उसके बाद उनकी फिल्म आई थी CID, फिर आई थी उनकी तुम या महबूब मेरे, और ये फिल्म भी इशफाक करानी साहब की थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। इस फिल्म के हीरो थे वही माँ साहब थे इनके साथ हीरो, और ये कलर फिल्म थी वही माँ साहब की और दीबा की। उसके बाद फिल्म आई थी इशफाक करानी साहब की दर्द, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था, जिसका गाना था सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी रुसवाई मुझको दोबारा नहीं। क्या खान साहब ने, मेहदी हसन खान साहब ने ये गाने गाया था, और बाकी गाने भी मेहदी हसन साहब के इसके एक दो और थे। बहुत ही खूबसूरत गाने थे इस फिल्म के, और बहुत ही कामयाब फिल्म थी ये। नाज़रीन, उसके बाद नदीम साहब के साथ इनकी एक फिल्म आई थी, अनीला नाम था उसका, और उसके बाद इनकी एक फिल्म आई थी अफसाना। नाज़रीन, ये वही माँ साहब के साथ फिल्म थी, बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी। इस फिल्म में अहमद रशीद साहब ने बहुत ही खूबसूरत गाने गाए थे। एक गाना मुझे इसमें इसका बहुत ज्यादा पसंद है। वही माँ साहब शादी करके लेके जा रहे होते इनको, और बैक पे गाना चल रहा होता है अहमद रशीद साहब का, रसाई हो गई है ना तुम हमसे जुदा ना हम तुमसे जुदा। बहुत ही खूबसूरत गाना, ये भी आप सुनिए कितना खूबसूरत गाना अहमद रशीद साहब ने गाया था। किसी की नजर मुझे कर गई है, किसी की मुझे सामने आके तुझको पुकारा नहीं, तेरी महफिल से ये दीवाना चला जाएगा, तेरी रुसवाई मुझको गवारा नहीं। शम्मा जलती रहे, शम्मा जलती रहे, परवाना चला जाएगा। हमको तुम्हारे सर की कसम, प्यार तुम्हें करते हैं हम, न हम तुमसे जुदा हैं, न तुम हमसे जुदा हो, न हम तुमसे जुदा हैं, न तुम हमसे जुदा हो। रसाई हो गई है, रसाई हो गई है। मेरा महबूब आ गया, मन मेरा लहरा गया, जाने मन तुम दिल तमागो, जान दिल दे देंगे हम। दिल की उमंगे हुई जवां, मेरा महबूब आ गया। मेरी मोहब्बत कबूल कर ले, कि तेरी चाहत ही जिंदगी है। फसाना ही दिल है मुकद्दर सा, कि आग दिल में भड़की उठी है। नाज़रीन, उसके बाद वहीद साहब की बहुत ही अच्छी फिल्म, और जो प्लैटिनम जुबली फिल्म थी, जिसके डायरेक्टर थे हसन तारक साहब, उस फिल्म का नाम था अंजुमन। अंजुमन का टाइटल किरदार जो अदा किया था रानी साहबा ने किया था, लेकिन इस फिल्म में जो वहीद साहब और दीबा इनका लव होता है, दोनों का सबिया खानम थी इस फिल्म में, और संतोष कमाल साहब थे। नाज़रीन, ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी, और इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। याद अशफा खैर बचपन में जो अहमद रशीद साहब का गाना, और दीबा बेगम ने रोमांटिक अदाकारी इसमें बहुत अच्छी की थी। रोमांटिक अदाकारी में वो बहुत अच्छी लगती थी वही माँ साहब के साथ उनकी जोड़ी। नाज़रीन,
उसके बाद उनकी एक और फिल्म वहीद माद साहब के साथ आई थी जिसका नाम था फिर चांद निकलेगा। और इस फिल्म का एक गाना मुर्शिद साहब का मुझे बहुत पसंद है जो वहीद माद साहब पर बहुत ही अच्छा फिट आता था, छोड़ चले हम छोड़ चले लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। नाजरीन, उसके बाद दीपा बेगम की के खुर्शीद साहब की फिल्म आई थी, बहुत ही कामयाब फिल्म थी जिसके गाने भी सब मसूद राना साहब के बहुत ही हिट गाने गए थे, जिस फिल्म का नाम था नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। नाजरीन, इस फिल्म में भी दीवा साहबा ने रोमांटिक एक्टिंग, बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की थी दीवा बेगम ने, और इनके साथ इनके हीरो थे वहीद माद साहब, और दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती थी। नाजरीन, उसके बाद इनकी फिल्म आई थी रिम जिम, फिर उसके बाद एक रात आई थी जो शाह साहब थे इनके हीरो, जिसमें गाना था किसने बजाई है ये बांसुरिया, और ये जमील अख्तर साहब इसके डायरेक्टर थे। उसके बाद ऐसे बुखारी साहब ने इनको रखा आंसू फिल्म में। आंसू फिल्म के बहुत अच्छे गाने थे और ये फिल्म की स्टोरी भी बहुत अच्छी थी। शाह साहब की पहली फिल्म थी ये, और इस फिल्म के गाने बहुत ही खूबसूरत गाने थे। नाजरीन, इस फिल्म का एक गाना बहुत ही हिट गया था, तेरे बिना यूं घड़ियां बीते जैसे सदियां बीत गई। मसूद राना साहब ने भी गाया था, और माला साहबा ने या रूना लैला ने, इन दोनों में से किसी ने गाया था। 2 बार था ये गाना। उसके बाद उनकी फिल्म आई थी सोना पुत्र, पंजाबी फिल्म। फिर आज दी गल आई थी, असद बुखारी साहब थे उसमें, नीला साहब के साथ भी आई है, मिस्टर बुद्धू में आई थी। फिर उसके बाद थी मेरी मोहब्बत तेरे हवाले, ये फिल्म भी रंगीला साहब थे इसमें। यादश बखैर बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शर्माने लगे, क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। यादश बखैर बचपन में आपसे दूर रहो, मिल गया पैगाम मुझे। बनके मदहोश मेरे सामने आया न करे, अपनी नजरों से कहे जाम पिलाया न करे। उसने बजाए हैं बांसुरियां, मेरा धड़कन लगा दी, ओ मेरा धड़कन लगा दी। ढोलक बजा के सहेलियां बुला के बनरे के गीत में गाऊंगी, अपने भैया को दूल्हा बनाऊंगी, मैं अपने भैया को दूल्हा बनाऊंगी। बुलबुल बोले आई रुत मत वाली, बाहों में बुलबुल बोले, रात है चांदनी अकेले आंख मचोली। आई रुत मत वाली, बागों में बुलबुल बोली, रात है चांदनी अकेले आंख मचोली। कब से है तेरा इंतजार मुझे, कब से पुकारे मेरा प्यार तुझे। उनको अपने सामने पाकर दिल की धड़कन रुक सी गई। पल भी हमें आराम नहीं, क्या तुमसे बताए हालत दिल, या सुबह नहीं या शाम नहीं। मैं हूँ शमा और तू परवाना, जब तक धड़के दिल दीवाना, तुम मेरे साथ रहो। बीमार तुम्हारी उल्फत का जीता है और न मरता है। इस जमाने में मुकद्दर से ही मिलती है खुशी, ले के तुम्हारा नाम कोई दीवाना है भरता है। मजबूरी दीवार बनी है, कोई की मनसा मीत नहीं। जख्म खाकर मुस्कुराना प्यार का इनाम है। तेरे बिना यूं घड़ियां बीती जैसे सदियां बीत गई। सच कही है कि
मैंने बरसों जिसे चाहा, जिसे पूजा तुम हो। जिंदगी जिंदा दिली